नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट, और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण आने वाले हैं। TGT PGT 2024 का आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, और हम जो यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो आपके 43 जो प्रैक्टिस सेट जो कंप्लीट कर लिए हैं, और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेदीय नास्येदीय सूक्तस्य ऋषि अस्ति। अब यहाँ पर आपके कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये नास्येदीय सूक्त कौन से वेद में है? 4 वेद होते हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो नास्येदीय सूक्त का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। और इसकी जो संख्या है तो 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, ये भी एग्जाम में आती है। और इसके ऋषि प्रजापति परमेष्ठी, यजः प्रजापति, सुकृति, काक्षीवत है या कुलमल बहिर्षि। तो इसके ऋषि कौन है? और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन है? प्रजापति परमेष्ठी। तो यही जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं, क्योंकि एग्जाम में ऋषि भी पूछ ले जाता है और कई बार मंत्र भी पूछ ले जाते हैं। तो मंत्रों की जो संख्या है वो यहाँ पर इसमें 7 है। तो ऋषि प्रजापति परमेष्ठी हो गए, और देवता वही होते हैं जिसके ऊपर जहाँ सूक्त होता है। तो इसमें जो है परमात्मा है, और परमात्मा देवता हो गए। और एक जो एग्जाम में छंद भी आते हैं, तो त्रिष्टुप जो है यहाँ पर इसमें छंद है। तो कौन सा है? त्रिष्टुप जो है यहाँ पर छंद है। और अक्षर कितने होते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको वेद में भी देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा जो छंद आते हैं एग्जाम में उसमें भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो आपका छंद है वो गायत्री छंद होता है, जिसमें 24 अक्षर होते हैं। तो गायत्री, उसनिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो 44 जो है यहाँ पर इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्ते कति मंत्रः सन्ति। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही 2-3 जो है यहाँ पर क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। पहला तो यही बन जाता है कि जैसे ये पृथ्वी सूक्त कौन से वेद में है? तो अथर्ववेद में है आपका पृथ्वी सूक्त। और किस में है? कांडों में है। और सूक्त की जो संख्या कितनी है? तो 12.1। 12वें कांडों का पहला सूक्त है। तो ये भी कई बार आ जाती है एग्जाम में। और ऋषि भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो अथर्वा जो ऋषि थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था ये। और इसको ये जो सूक्त है यहाँ पर पृथ्वी या भूमि सूक्त है 12.1। और मंत्र भी कई बार देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो मंत्रों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें ये 63 है। तो कितने हैं? 63 मंत्र है इसमें। माता भूमि ही पुत्र अहम पृथ्वी। तो ये पंक्ति आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्तम अस्ति ऋग्वेद। तो सृष्टि की उत्पत्ति विषयक जो सूक्त है वो कौन सा है ऋग्वेद में? तो पुरुष सूक्त, अग्नि, इंद्र या वाक सूक्त। अब यहाँ पर भी जो आपको इसमें जो है 2-3 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं कि जैसे सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में किस सूक्त में बताया गया था? तो ये बताया गया था पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त जो है 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। जैसे अग्नि पहले मंडल का पहला ही सूक्त है, इंद्र सूक्त दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, और वाक सूक्त 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। तो ये 4 तो क्वेश्चन आपके यही बन गए यहाँ पर। अब सृष्टि उत्पत्ति सूक्त किस में है? तो ये पुरुष सूक्त में है। और इसके ऋषि कौन है? तो ऋषि जो है यहाँ पर ये नारायण है। तो कौन है? नारायण। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है, जैसे पुरुष है। छंद कौन सा है? तो इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप, अनुष्टुप और त्रिष्टुप ये इसमें छंद है। मंत्र कितने हैं इसमें? तो मंत्रों की जो संख्या ये इसमें 16 मानी गई है। सहस्त्र शीर्षा ये वाला जो है इसमें प्रथम मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, सुनः सेपमिति आख्यानम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्त। ये जो सुनः सेप जो आख्यान है किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है? कौशिक की ऐत्रेय संविधान या ऐत्रेय अरण्यक ग्रंथ में सुनः सेप आख्यान। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और शाखायन। तो इनमें से सुनः सेप आख्यान
ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है। इसमें जो राजा हरिश्चंद्र हैं उनका उल्लेख हुआ है। चरवेती चरवेती, ये वाला जो उक्ति जो है वाक्य, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है महर्षिना दंडेनकस्य वेदस्य भाष्यं कृतमस्ति। महर्षि दंडन के द्वारा किस वेद का भाष्य किया गया था? तो ये पेपलाद संहिता का था, शौनक, कण्व या वाजसनेयी माददेन संहिता का। महर्षि दंडन का संबंध बताना था। और यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है? वाजसनेयी माददेन संहिता। तो महर्षि दंडन जैन को वेद के भाष्यकार माना गया है और वेद को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय वाक्यम वेद है, ये पंक्ति आपने पढ़ी होगी। तो उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी और माददेन संहिता पर भाष्य किया था और इस वेद की शाखा जो कण्व है वो भी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सत आयुष है। सत आयुष पुत्र पौत्रान वृणीषु बहुन पशून हस्ति हिरण्मय अश्वान इति कथनम अस्ति। वासरस्य नचिकेता यमराजस्य या याज्ञवल्क्यस्य। सत आयुष पुत्र पौत्रान वृणीषु बहुन पशून हस्ति हिरण्मय अश्वान, यह कथन है और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन रहेगा सी, अर्थात जो यमराज है। तो यमराज से जो है यहाँ पर इसका संबंध है। और कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से संबंधित उपनिषद कठोपनिषद, और इसमें नचिकेता के आत्मज्ञान विषयक जो प्रश्न है वो पूछे गए थे और इस पर यमराज ने उन्हें प्रलोभन दिया था कि तुम जो है 100 वर्ष जीवित रहने और पुत्र पौत्र एवं पशु आदि को मांग लो। तो यमराज जो है, यमराज का यहाँ पर कथन था। जब नचिकेता ने यमराज के तीसरे वर को भी नहीं माना था तब यमराज ने नचिकेता से कहा था कि तुम 100 वर्ष तक जीवित रहने वाले पुत्र पौत्रों को मांग लो। बहुत से गांव इत्यादि पशुओं का, हाथी, स्वर्ण और घोड़े जो उनको मांग लो। पृथ्वी के बड़े भाग को भी मांग लो, स्वयं भी जितने वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा हो जीवित बने रहो, लेकिन आत्मज्ञान विषयक जो वर है वो मत मानो। तो ये यमराज का था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अधोंकितेष्वेकम सत्यम अस्ति। तो इसका बताना आपने विद्याम च तद्वद एवं स, ये ईशावास्योपनिषद में है। ईशावास्योपनिषद 33 शाखा है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी बृहदारण्यक उपनिषद में है। या नचिकेता का वर्णन कठोपनिषद में है। तो इसमें बताना आपने, और इसमें जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन बी वाला ईशावास्योपनिषद 33 शाखा वर्तते। तो इसमें क्या है, ये जो है यहाँ पर यही सही है। इसको छोड़कर जो जितने भी है यहाँ पर ये सही माने गए हैं, क्योंकि जो इस उपनिषद है ये वाला, इसका जो संबंध है शुक्ल यजुर्वेद की माददेन शाखा के 40वें अध्याय से है। मंत्रों की संख्या इसमें 18 है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्, तो ये वाला मंत्र है इसमें। तो ये जो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद का जो उल्लेख है ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। नचिकेता का वर्णन कठोपनिषद में है और 33 शाखा में ईशावास्य का उपनिषद का जो उल्लेख है वो नहीं है। तो यही जो यहाँ पर इसमें अलग है। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षावल्ली कठोपनिषदि वर्तते। शिक्षावल्ली कठोपनिषद में है। शिक्षावल्ल्याम गुरु संबंधी व्यवहार निरूपित है। अन्य कथन विषय उचित युगम चिन्हित। तो जैसे आप ये पेडागोजी वाले क्वेश्चन करते हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र वाले, तो इसमें कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही जो यहाँ पर सत्य जो इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछा गया है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है। तो पहला इसमें सत्य है और दूसरे वाला यहाँ पर सत्य है कि शिक्षावल्ली कठोपनिषद में है और शिक्षावल्ली में गुरु संबंधित का व्यवहार निरूपित है। तो शिक्षावल्ली का जो संबंध है ये कृष्ण यजुर्वेद की 33 उपनिषद से है, न कि कठ उपनिषद से। 3 वलियाँ हैं इसमें, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तो शिक्षावल्ली जो है इसमें गुरु संबंधित व्यवहार को निरूपण किया गया है और 12 जो है इसमें अनुवाक है।
तो शिक्षावल्ली का कठोपनिषद में है, तो यही सही नहीं है, क्योंकि इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद से है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात विमुच्यते इति उद्धरणम कुत्र वर्तते। उठो जागो और कर्म के लिए तैयार हो जाओ, तत्पर हो जाओ। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये कठ उपनिषद से है। यहाँ जागने से जो तात्पर्य लिया गया हो ज्ञान से बाहर आने के लिए संकेत है। तो ये तो जो उदाहरण है, पंक्ति जो है, इसका संबंध जो है यहाँ पर कठ उपनिषद से है। और तैत्तिरीय उपनिषद का जो वाक्य है अतिथि देवो भव से है। अतिथि देवो भव। केन उपनिषद का जो संबंध है ये न तत्तर चक्षुः गच्छति से है। और बृहदारण्य का जो वाक्य है ये ओम पूर्णमद है पूर्णम इदम है। तो इस प्रकार से इनके ये वाक्य हैं, कई बार आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, और कई बार जो ये भी आ जाता है, जैसे इसी का जो संबंध है तो ये प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का 8वां मंत्र है। तो प्रथम अध्याय की और तृतीय वल्ली का 8वां मंत्र है। नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम केन सा कस्य संबंध है इति समीचीन तारकाम चुनौती। तो इनका क्या है, यहाँ पर जो सही मिलान जाओ वो आपने करना है। तो जिसके बारे में पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आया है माँ गृध कस्य दोनों, तो ईशावास्य उपनिषद से है ये। तो इसमें फिर देख सकते हैं 1 का 3 कौन से में है। अब 1 का 3 सिर्फ इसी में है, तो ये इसी आंसर हो जाएगा। अगर नहीं ये इसमें भी मैच करता तो फिर अगला भी वाला देख सकते हैं आप मैच करके। और उपमायोपदेश तो केन उपनिषद से इसका संबंध हो जाएगा। अथ शिक्षा व्याख्यासा में है, इसका संबंध तैत्तिरीय उपनिषद से हो जाएगा। आत्मवार्य द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य निधियासितव्य है, तो इसका संबंध बृहदारण्य उपनिषद से है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका संबंध होगा। इसके बाद षड वेदांगेषु किम न गण्यते, 6 जो है वेद के अंग होते हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण ऋक् ज्योतिष और छंद। तो इसमें एक नहीं है। तो जैसे कि अभी हमने बात की, तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है मीमांसा, तो यही इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है यास्कमते पद नाम प्रकार कति भवन्ति। आचार्य जो यास्क इनके द्वारा रचित है निरुक्त। तो इसमें पदों के प्रकार माने गए हैं। तो चत्वार है, पंच 2 या फिर 60। तो इसमें जो माने गए हैं ऑप्शन ए में जो दिया गया है अर्थात चत्वार है, 4 जो इसमें माने गए हैं। अब पदों के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक तो है इसमें नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। ये 4 होते हैं, नाम, अख्यात, उपसर्ग, निपात। नेक्स्ट है षड्भाविकारेषु कथम नास्ति। 6 जो भाविकार हैं इनमें एक नहीं है, जायते, नश्यति, वर्धते या फिर स्मृति। 6 जो भाविकार हैं इनमें नहीं है, कौन सा ऑप्शन डी में जो आया अर्थात स्मृति जो है वो ही नहीं है। तो आचार्य जो यास्क इन्होंने निरुक्त में वार्ष्णेय ऋषि के जो 6 भाविकार हैं उनके बारे में बताया था। तो 6 जो भाविकार कौन कौन से होते हैं, तो जैसे यहाँ पर दिए गए हैं जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षयते, विनश्यति। तो स्मृति इसमें नहीं आता है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षयते, विनश्यति। तो इस प्रकार से नहीं में पूछा गया था यहाँ पर, तो स्मृति जो है इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है याज्ञवल्क्य शिक्षा के वेदेन संबद्ध अस्ति। ये जो याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है इसका संबंध बताना है किस वेद से है, ऋग, यजुः, साम या फिर अथर्ववेद से याज्ञवल्क्य शिक्षा। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से जो माना गया है अर्थात जो यजुर्वेद है। तो ऋग्वेदीय शिक्षा कौन सी है, ऋग्वेद में आ जाती है पाणिनि शिक्षा। यजुर्वेद में शिक्षा की बात करें तो इसमें याज्ञवल्क्य शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा और भारद्वाज शिक्षा आ जाती है। सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ की बात करें तो नारद और शाक्टायन आ जाती है। अथर्ववेद जो इसमें मंडूक की शिक्षा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर
ये माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा नैगम कांड। तो नैगम कांड जो है किस ग्रंथ में है? आपस्तम गृह सूत्रे, निरुक्ते, गौतम धर्म सूत्रे या पौधान धर्म सूत्रे? नैगम कांड। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो ये निरुक्त जो है निरुक्त से लिया गया है, आचार्य यास्क जो इनके द्वारा जो रचित है निरुक्त, उसमें है। और इसमें 3 जो कांड हैं उनके बारे में बताया गया था। तो जिसमें नैघंटुक कांड, नैघंटुक कांड था, और नैगम कांड, और इसके अलावा दैवत कांड। तो ये 3 जो इसमें कांड थे, निघंटु, नैगम और दैवत कांड। 12 अध्याय हैं आपके निरुक्त में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में सिद्धे शब्दार्थ संबंधित भाष्य वाक्य के नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द एक उत्पातो न तवत संदिग्धो। नित्य शब्द है तत्र का हेतु, तो इसमें हेतु है। तो ये अवधारणार्थ सिद्ध शब्द प्रयोगात पूर्व पदलोप परक सिद्ध शब्द से प्रयोगात व्याख्यान विशेष प्रतिपत्ति सिद्ध शब्द से नित्यार्थत्वात् नित्य पर्यायिनः सिद्ध शब्द से मंगलार्थवादपि। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो नित्य पर्याय सिद्ध शब्द से मंगलार्थ ये जो इसमें माना गया है। महर्षि जब पतंजलि मुनि है, इन्होंने अपने महाभाष्य में इसके बारे में बताया था। शब्द और उनके अर्थ के परस्पर संबंध के सिद्ध रहने पर नित्य रूप अर्थ पर्याय से सिद्ध शब्द वाचक है। तो नित्य पर्याय है सिद्ध शब्द मंगल रूप के लिए माना गया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है वृत्ति समायार्थ है वर्ण नाम उपदेश है इत्यादि समाय समुदस्य का अर्थ है। नित्य समुदाय समूह वर्ण नाम अनुपूर्वेण सन्निवेश या वृत्ति नियामक संबंध है। और यहाँ पर इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो वर्ण नाम अनुपूर्वेण सन्निवेश है। नेक्स्ट है अधोलिखित प्रयोगेषु इन्हें सीधो लुंग लिट्टाम घोंगा इति भवादिगण सूत्रस्य उदाहरण किम अस्ति। तो किससे कहाँ का है? भवादिगण का है। 10 जो आपके गण हैं, तो इसमें जो भवादिगण है इसका जो संबंध है ये जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो किससे है? एदान चक्रीट में आत्मनेपदी रूप है ए धातु ए, तो लिट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप है। तो इसमें जो ये सूत्र दिया गया है इगंत अंग से परे सीधम लुंग और लिट के ध को ढ जो ये कर देगा, तब बनेगा ये दान चक्री डगे, क्योंकि धा होगा यहाँ पर धा को ढ कर देगा। नेक्स्ट है ऐसे शुद्ध मतवार्थ प्रयोग का है। तो मतवार्थ प्रयोग जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया अर्थात विद्युत वान, विद्युत शब्द हो जाएगा इसमें मतु प्रत्यय, तो विद्युत वान जो है यहाँ पर ये बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है वास्तव्य। इस इतर वस धातु तवेत प्रत्यय भवति। तो कहीं यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। वास्तव्य में कौन सी धातु प्रत्यय लगा है? तो वस धातु और तवेत प्रत्यय का योग हुआ है तो वास्तव्य बन जाता है। अब ये किस अर्थ में है? यहाँ पर कर्तरी कर्म भाव या फिर स्वार्थ अर्थ में। तो यहाँ पर जो इसको माना गया है ये कर्तरी अर्थ जो है इसमें यहाँ पर इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखितेषु शब्देषु अर्थ संकोचस्य उदाहरण किम अस्ति। अर्थ संकोच का उदाहरण है यहाँ पर। तो ये सिंह, वृक, कोसला या फिर मृग है। और जो ऑप्शन डी में दिया गया है कौन सा है? तो यहाँ पर जो मृग है। तो अर्थ परिवर्तन के 3 कारण हैं, जिसमें अर्थ विस्तार और अर्थ आदेश और अर्थ संकोच। तो इस प्रकार से 3 जो यहाँ पर माने गए हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ आदेश और अर्थ संकोच। तो अर्थ परिवर्तन के 3 कारण हैं।
तो अर्थ संकोच जो है इसका उदाहरण है मृग है। अर्थ विस्तार जो है, अर्थ विस्तार का उदाहरण है कुशल है। पहला, दूसरा, तीसरा। तो कुशल जो है यहाँ पर ये अर्थ विस्तार का है, मतलब पहले का है। और अर्थ संकोच तो जो तीसरे नंबर का है। और अर्थ आदेश इसका है असुर है देवानाम प्रिय है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखितेषु का ध्वनि महाप्राण नास्ति। तो इनमें एक महाप्राण ध्वनि नहीं है। कौन सी? ऑप्शन जो डी में है, ड जो यहाँ पर नहीं है। तो वर्णों का जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो है यह आ जाता है महाप्राण में। अलग प्राण इसमें आएगा पहला, तीसरा, पांचवा। ये अलग क्योंकि इसके बोलने में कम समय लगता है और महाप्राण में अलग से ज़्यादा समय लगता है। तो ये होंगे महाप्राण, ये होंगे अलग प्राण। तो नहीं है ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है ऐश्वर्यम कस्य लक्षण भवति। 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तमो गुण। तो ऐश्वर्य लक्षण है किनका? जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिए गए हैं। तो किसका है? यहाँ पर सत्व जो गुण है, तो इसका यहाँ पर ये लक्षण है। सत्व गुण जो है इसको हल्का माना गया है, इसलिए ये जो है ऊपर की ओर गमन करने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेदांत अनुसारम नीतिक्षायाः किम लक्षणम्। तो ये वीता नाम कर्म नाम विधि न प्रत्याग है, मोक्षेच्छा अस्ति या शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता या जन्म मरण बंधात् मुक्ति ही। तो नीतिक्षायाः किम लक्षणम्, और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो शीत उष्ण द्वंद्व सहिष्णुता। तो ये जो सदानंद जो योगिंदर है इनके द्वारा जो वेदांत सार रचित है, इसमें साधन चतुष्टय बताए गए थे, मतलब जो 4 हैं। तो इनमें से सम, दम, उपरति, तीक्ष्ण, समाधान, श्रद्धा, ये 6 समाधि षटक संपत्ति माने गए हैं। तो इन्हीं में से ये तितिक्षा का लक्षण है, शीत उष्ण द्वंद्व सहिष्णुता, जिसने शीत और उष्ण को सहन कर लिया हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये तितिक्षायाः। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है अथ अतः धर्म जिज्ञासा इति जैमिनीय सूत्रे वेद अध्ययन से दृष्टान्तम का बोलते हैं। तो अथ अतः धर्म जिज्ञासा, तो जैमिनीय सूत्र में, और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। वेद अध्ययन को दृष्टान्तम का वृत्त है, तो ये अथ शब्द है। अर्थात जो भगवान जैमिनी जो है इन्होंने धर्म का ज्ञान कराने के लिए 12 अध्याय वाले मीमांसा दर्शन को भलीभांति सोच कर धर्म विषयक जिज्ञासा को अथ अतः धर्म जिज्ञासा इस सूत्र के द्वारा प्रतिपादित किया था। तो इसमें वेद अध्ययन के दृष्ट प्रयोजन के रूप में अर्थ ज्ञान को निश्चित किया गया है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आतिथ्य युप है इत्यत्र किम विधा अर्थवाद है। बोधार्थ, अनुवाद, निषेध या गुणवाद है, आदित्य युप है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है, तो यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा जो है डी वाला। तो गुणवाद जो यहाँ पर इसमें माना गया है। तो प्रशंसा या फिर निंदा परक वाक्य को अर्थवाद कहा गया है। 2 इसके भेद है, विधिशेष और विधिशेष और निषेध शेष। दोबारा से फिर इसके 3 भेद और हो जाते हैं, गुणवाद, अनुवाद, भूत अर्थवाद। तो आदित्य युग है जो यहाँ पर ये गुणवाद का उदाहरण है। इसके बाद यदि यह अस्ति तदन्यत्र यदि नहीं अस्ति न तद कवचित इति युक्ति ही कस्य विषय योग वैशिष्ट है भगवत गीता मृच्छकटिकम या महाभारत से। तो किसके विषय में है और इस उक्ति का जो संबंध है ये महाभारत से है, क्योंकि महाभारत पर्वों में है जिनकी संख्या 18 है।
तो महाभारत से इसका संबंध है और कृष्ण देवपन वेदव्यास उनके द्वारा जो रचित है। और इसमें से जो ये गीता के बारे में आता है ज़्यादातर एग्जाम में, तो भीष्म पर्व से ये ली गई है। 700 इसमें श्लोक है। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वणि वर्तते। तो किस पर्व से है ये? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, श्रीमद्भागवत गीता महाभारत से लिया गया है और भीष्म जो पर्व है उससे इसका संबंध है। अब जैसे यहाँ पर इसका तो भीष्म था ये, अब भीष्म पर्व कौन से नंबर का है? तो सबसे पहले आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। तो इसका मतलब है 6ठे नंबर का ये भीष्म पर्व है। इसके बाद द्रोण पर्व, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रमासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्ग आरोहण। तो इस प्रकार के 18 पर्व हैं। तो भीष्म पर्व का जो संबंध है ये 6ठे नंबर का है। नेक्स्ट आ जाता है वाल्मीकि रामायणानुसारम दशरथस्य पुत्रेष्टि यज्ञ पुरोहित आसीत्। तो दशरथ ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया था तो इसमें पुरोहित थे, तो ये थे ऋषि श्रृंग, जो ऑप्शन बी में है। यहाँ पर 7 खंडों में है रामायण, 24,000 इसमें श्लोक है। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायणानुसारम शंभु का क्या नाता है? शंभु मारे गए थे दशरथ परशुराम में रामायण या पढ़ते हैं, तो जो ऑप्शन बी में है अर्थात राम जो है इनके द्वारा। इसके बाद है महापुराणेषु न गण्यते। तो जैसे कि हमने महाभारत में पढ़ा 18 पर्व हैं, तो इसी प्रकार के पुराण भी 18 हैं और पुराण महापुराणे सारे 18 हैं। तो पुराणों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 18 हैं। और अब इनमें से एक नहीं है, कौन से वाला? जो ऑप्शन ए में दिया गया है, एक काम्बर पुराण, यही नहीं है। इसमें एक श्लोक आता है जिसके माध्यम से जो बताया गया है, म द्वम भ द्वम च एव त्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्काणी पुराणानि प्रचक्षते। तो ये श्लोक है जिसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि इसमें 18 जो है पुराण है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य अनुसार मानव का विद्या पृथक न मन्यते आनुवीक्षिकम वार्ताम त्रयम या फिर दंडनीतिम। कौटिल्य मत अनुसार मानव का विद्या पृथक न मन्यते, और जो ऑप्शन ए में दी गई है तो कौन सी है? ये अनुवीक्षिकी है। तो कौटिल्य के अनुसार अनुवीक्षिकी को मनुष्य से पृथक नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुवीक्षिकी त्रय वार्ता दंड नीति चाहिए थी, अर्थात अनुवीक्षिकी के अंतर्गत ही त्रय वार्ता और दंड नीति ये सम्मिलित है, जिसमें कहा गया है कि त्रय वार्ता दंड नीति चाहिए थी मानव। तो अनुवीक्षिका का नाम तर्क विद्या से भी है। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन ए वाला जो है ये हो जाएगा। इसके बाद है कौटिल्य अनुसारम त्रयीम किम सवर्ण मात्र मन्यते मानसा मानवः बृहस्पति या औष्णिसः। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो कौन है? बृहस्पति। नेक्स्ट है मनुष्य संहिता अनुसारम एषु किम ब्रह्मण्य से क्रम न होती अध्यापन यजन प्रजारक्षण या याजन। तो मनुष्य स्मृति के अनुसार वर्णों का एक काम नहीं होता है प्रजा की रक्षा करना, क्योंकि ये काम जो है राजा का होता है। मनुस्मृति या इसमें 12 अध्याय हैं। तो प्रथम अध्याय में ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के कर्मों को बताया गया था। तो इसमें प्रजाओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना आदि ये जो काम है एक क्षत्रिय के होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य संहिता अनुसार सच्ची नाम संख्या भेदा 3, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10 है। तो मनु संहिता के अनुसार सचिवों की जो संख्या ये 7 से 8 मानी गई है। ये जो सचिव होते हैं राजा द्वारा बताए गए कार्यों का पालन करते थे। राजा का कर्तव्य था वह प्रजा को प्रसन्न रखे और उनकी सुख समृद्धि का उपाय करे। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार ऋक् स्थानिक का शब्द उपयुक्त है। तो इसमें कौन सा सही बनेगा? व्यवहार है प्रतिभाव्यम ऋण दानम या
वाक्परुषम। तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर, तो प्रतिभव्यम जो यहाँ पर इसमें माना गया है। याज्ञवल्क्य जो है ये स्मृति के रचयिता ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। 3 भागों में बटी हुई है ये, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित में। तो आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। व्यवहार जो अध्याय है इसमें 25 प्रकरण है। नेक्स्ट है रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम क्यों। इसमें जो 14वां सर्ग है महाकाव्य के अंतर्गत आता है। महर्षि जो कालिदास उनके द्वारा रचित है। तो चतुर्दश सर्ग जो है इसका नाम इनमें क्या है। कितने सर्ग हैं, तो इसमें 19 सर्ग हैं और 1569 इसमें श्लोक हैं। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी वाला। तो 14 जो सर्ग है चतुर्दश, तो इसमें सीता प्रत्याग के बारे में वर्णन है। इसके प्रथम और द्वितीय सर्ग में दिलीप और सुदक्षिण का वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने और ऋषि के आदेश अनुसार नंदिनी की सेवा का वर्णन है। छठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर है और 14 में सीता के परित्याग का। इसके बाद है अति दुर्धर है बांधव स्नेह सर्व परमार्थी हर्षचरित ये मुक्ति भवती। तो ये उक्ति है हर्षचरित किनका, महर्षि बाणभट्ट की है और 8 उच्छ्वासों में है ये। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति है इसका संबंध तो ये रहेगा प्रभाकर वर्धन से। तो इनकी थी ये। अति दर्दुर बांधव स्नेह है सर्व परमार्थी कि संसार में लोहित से भी कठोर अत्यधिक स्नेह से युक्त बंधन पास होता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनके समुच्चय जो सही मिलान करना है। तो वैसे ही जिसका भी पहले पता हो उसी का जो है एक बार आप मिलान करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन बी वाला बन जाएगा, देख लेते हैं इसको। तो अनंग है ये अयम अनंतम अत्यनिर्दिश्यति ही ध्रुवम। तो इसका जो संबंध है ये रत्नावली जो नाटिका इसके लिए गया है। रत्नावली नाटिका है, ये नाटिका में 4 अंक होते हैं। और उदयति पूर्व कुसुम तथा फलम, सबसे पहले आपने देखा भी होगा पेड़ पौधे जो होते हैं सबसे पहले उस पर फूल आते हैं उसके बाद ही फल लगते हैं। तो एक पंक्ति जो है सूक्ति है इसका संबंध अभिज्ञान शकुंतलम से है। महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा जो रचित है। 7 अंक है इसमें। और प्रभवती सूचिबिंब अग्रह मणि न मृत आते हैं। तो इसका संबंध फिर ये उत्तरामचरित से है। ये इसमें भी ये महर्षि जो होते हैं उनके द्वारा रचित है। 7 अंक है इसमें भी। नेक्स्ट क्षुद्ध निघात पात अभिता चलती वसुता। तो ये जो है कादम्बरी से है जो कथा है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका संबंध हो जाएगा। इसके बाद है खंडेशु कारणेशु फलावच है कस्य अलंकार से लक्षण। तो ये लक्षण है यहाँ पर विशेष उक्ति, विभावना, समास उक्ति या उपरोक्ति का। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन आएगा इसे। तो विशेष उक्ति जो है उससे इसका संबंध है। आचार्य जो मम्मट है इनके द्वारा रचित काव्य प्रकाश के 9वें एवं 10वें अलंकार में इनके बारे में बताया गया था। विशेष उक्ति खंडेशु कारणेशु फलवच है। तो विशेष उक्ति जो अलंकार है उसका लक्षण है। और क्रिया है प्रतिषेधे फल व्यक्ति विभावना। तो ये विभावना का है। ये अलंकार जो हमने चाहे इसमें आचार्य मम्मट के हैं या विश्वनाथ के हैं, ये हमने पहले या पुरानी वीडियो में कराए थे। तो अगर आप इन अलंकारों को पढ़ना चाहते हैं तो पुरानी वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है लक्षणों में आचार्य मम्मट और इनके जो है विश्वनाथ के। नेक्स्ट है शिखरणे कौ नो नाम कियत चिरम किम अवधानम सवकारोत्तप है इत्यादि श्लोका ध्वन्यालोके उदाहरण रूपेण लिखित है। तो ध्वन्यालोक से संबंधित है और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो विवक्षितान्य परवाच्य प्रसंगी। तो ध्वन्यालोक जो उसके अनुसार ध्वनि के द्वितीय ध्वनि विवक्षितान्य परवाच्य ये ध्वनि का उदाहरण है और प्रथम लक्षण मूला ध्वनि का। नेक्स्ट है कालक्रमानुसारम तालिकाम चुनौत। तो यहाँ पर भी जो इनका मिलान ही करना है। तो समय के अनुसार बतानी है बस ये। तो कौन सबसे पहले हुए कौन बाद में हुए हैं। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो एक के अनुसार जो सबसे पहले भरतमुनि जो है ये रहेंगे।
सबसे पहले भरत मुनि, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आचार्य वामन जो है, इसके बाद आचार्य विश्वनाथ कविराज, और फिर जो लास्ट का जो नंबर है ये अप्पय दीक्षित। तो भरत मुनि जो इनका जो समय है ये माना गया था 200 ईस्वी का पूर्व का, और वामन इनका था ये 800 के आसपास का, 800 ईस्वी के आसपास का, और विश्वनाथ कविराज जो है इनका माना गया है 1450 ईस्वी के आसपास का, और फिर जो ये अप्पय दीक्षित था इनका माना गया है 1650 ईस्वी के आसपास का समय। तो इस प्रकार से जो इनका समय है ये भरत, वामन, विश्वनाथ कविराज, अप्पय दीक्षित। नेक्स्ट आ जाता है प्रारंभ्यते न खलु विघ्न भे नीचे, प्रारंभ्य विघ्न विता विरमंती मध्य। तो व्यक्ति जो 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं टॉप लेवल के, सबसे उत्तम, जो जिस काम को शुरू कर देते हैं तो चाहे कितनी ही बीच में मुसीबतें कठिनाई क्यों ना ही बीच में छोड़ कर नहीं पाते। एक होते हैं मध्य वाले काम शुरू करेंगे लेकिन जैसे कोई दिक्कत आएगी तो काम छोड़कर भाग जाएंगे। और एक होते हैं सबसे थर्ड लेवल वाले, सबसे नीचे वाले, वो कठिनाई के डर से काम को शुरू भी नहीं करते। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के जो यहाँ पर व्यक्ति होते हैं। तो मुद्राक्षस से कस्य मुक्ति, ये मुद्राक्षस जो विशाखदत्त के द्वारा रचित है, 7 अंक इसमें है। तो इसमें जो उक्ति थी ये किनकी थी, तो ये विराट गुप्त की थी, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो इसमें ये जो द्वितीय जो अंक था, दूसरा अंक, तो इसमें उक्ति आई थी कि तुम्हें अपनी नीति के अनुसार प्रारंभ किए हुए काम को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद है सिद्ध भांति नास्ति सत्यम तथापि स्वेच्छाचारी भी देवस्मि भर्तु इति उक्ति है रत्नवल्यम के निष्पत्तिता। अब रत्नवली नाटिका से है, और अब उक्ति पूछा गया यहाँ पर। तो इस उक्ति का जो संबंध है ये जो है ऑप्शन जो डी है योगेंद्रायण, तो उनसे मानी गई है। और रत्नावली से आप समझ गए होंगे, नाटिका है ये हर्षवर्धन जो उनके द्वारा रचित है। 4 अंक है इसमें, क्योंकि नाटिका जो होती है उसमें 4 ही अंक होते हैं। तो उदयन के प्रधानमंत्री योगेंद्रायण जो उनकी यहाँ पर उक्ति ये मानी गई है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 10 रूपक अनुसार बीजवंत मुखादर्थ विप्रणयतम एकार्थोपनेत इत्यादि लक्षण भवति। मुख गर्भ निर्वहन या प्रतिमुख संदेह। तो किसका यहाँ पर लक्षण है? आचार्य जो धनंजय है इनका है 10 रूपक। तो इसमें इन्होंने बताए थे, इसमें 5 जो अर्थ प्रकृति है इनके बारे में बताया था। और तो इसमें लक्षण है किसका, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, निर्वहन संधि का। बीजवंतो मुखादर्थवी प्रगणयतम एकार्थोपनेते इत्यादि लक्षण होती। तो ये निर्वहन जो संधि है इसका यहाँ पर माना गया है। नाट्य में जो संधियाँ हैं ये 5 होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो निर्वहन का लक्षण है जहाँ बीज से युक्त मुख आदि संधियों में नियम अनुसार बिखरे हुए अर्थों का एक प्रधान प्रयोजन के लिए एक साथ समेटना पाई जाए, अर्थात प्रधान प्रयोजन के साथ संबंध दिखलाया जाए, तो वहाँ पर निर्वहन संधि होगी। इसी प्रकार से 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, 5 ही कार्य की अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रशंसात उन्मुखीकरण 10 रूप के कस्य लक्षण भवति। भारतीय प्ररोचना विधि या प्रहसन। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है प्ररोचना से है। तो इसमें नट के द्वारा किया गया वाचिक व्यापार भारतीय वृत्ति कहलाता है और इसके 4 अंग बताए गए थे। तो ये थे प्ररोचना, विधि, प्रहसन और आमुख। तो ये प्ररोचना जो इसका लक्षण है उन्मुखीकरण तत्र प्रशंसात प्ररोचना। तो इसमें प्रशंसा के द्वारा श्रोताओं को उन्मुख करना, ये होती है प्ररोचना। नट के द्वारा प्रयुक्त
प्रायः संस्कृत भाषा में किया गया वाचिक व्यापार भारतीय वृत्ति कहलाता है। और यही भारतीय वृत्ति प्ररोचना, वीथि, प्रश्न, आमुख इन 4 भेदों से युक्त होती है। तो इन्हीं 4 अंगों में प्रशंसा के द्वारा श्रोताओं को उन्मुख करना प्ररोचना कहलाता है। इसके बाद है तर्क संग्रह। दीपिकानुसारम परमाणुषु एक न द्वे अणुकादपि इति केशाम मते। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो वैशेषिको है, वैशेषिक जौन का है, और वैशेषिक दर्शन को औलुक्य दर्शन भी कहा गया है। ऋषि इसके कणाद हैं। कणाद उनका नाम ऐसा माना जाता है कि वे कण भक्षण करते थे, तो इस कारण से नाम पड़ा था कणाद। तो ऐसी युक्तियां हैं यहाँ पर मानी जाती हैं। नेक्स्ट है तर्क संग्रहानुसारम आत्म मात्र विशेषण गुणेशु कस्य परिगणम नास्ति। बुद्धि, छाया, स्थिति, संस्थापक संस्कारस्य या फिर धर्मस्य। तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ऑप्शन सी में जो आई है, तो स्थिति, संस्थापक, संस्कारस्य, तो यही जो यहाँ पर मानी गई है। वैशेषिक जो है इसमें वैशेषिक दर्शन में 7 जो पदार्थ हैं तो इनके बारे में बताया गया था। और 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुणकर्म, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो इन्हीं के फिर आगे भेद प्रभेद होते चल जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो अन्नम भट्ट का जो तर्क संग्रह है इसमें 7 पदार्थों के बारे में बताया गया था। तो 7 पदार्थों में जो गुण आता है, गुणों की संख्या कितनी है? 24 होती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, परिवर्तन, धर्म, अधर्म, संस्कार। तो इसमें जो है ये स्थिति, संस्थापक, संस्कार ये नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया गुण से परिगणम ना अस्ति, नहीं है। तो ये सारे आ जाते हैं सिर्फ इसको छोड़कर। तो 24 गुण हैं। इसके बाद है तर्क भाषानुसार परमाह्य कारणम किम भवति। परमा का कारण कहलाता है। परमाता, परमेय, तर्क या इंद्रिय संयोग आदि है। तो क्या कहलाता है? और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी, तो इंद्रिय संयोग आदि कहलाता है। तो तर्क भाषा के अनुसार इंद्रिय संयोग आदि ही परमा का कारण है। कर्ण व्यापारवत होता है और कर्ण इंद्रिया सन्निकर्ष और निर्विकल्पक ज्ञान है। अवान्तर व्यापार, इंद्रिया सन्निकर्ष, निर्विकल्पक परमा और सविकल्पक है। फल की बात करें तो इसमें निर्विकल्पक परमा, सविकल्पक ज्ञान और हानुपदान अपेक्षा बुद्धि, तो ये आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर परमा का नाम है इंद्रिय संयोग आदि। साक्षात्कार करने वाली परमा का कारण प्रत्यक्ष कहलाता है, और साक्षात्कार करने वाली जो परमा वह है इंद्रिय से उत्पन्न होती है। और इंद्रिय कारण तब होती है जब निर्विकल्पक परमा फल होती है। जैसे कि आत्मा का मन से संयोग होता है, फिर मन का इंद्रिय से, और फिर इंद्रिय का अर्थ से। इसके बाद है व्यापस्य पक्षतव धी किम उच्यते। पक्षता सपक्ष परामर्श या व्याप्ति है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा सी वाला हमारा, तो कौन सा है? परामर्श है। जैसे व्याप्ति क्या है? यत्र धूमस तत्र अग्नि, साचर्य नियम व्याप्ति है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, जैसे महानस अर्थात रसोई। नेक्स्ट है मही मित्रस्य वर्णस्य माया चंद्रे भानु विद्ये पुरुत्रा इत्री मंत्रांश वर्तते। तो इस मंत्र का संबंध है। अब इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा इसे। तो किससे है? ये उषा सूक्त से है। इसका भी बारे में आपने ऐसा पढ़ा होगा। तीसरे मंडल का 61वां सूक्त है उषा सूक्त। इसके देवता उषा ऋषि विश्वामित्र हैं, और छंद जो है यहाँ पर इसमें ये त्रिष्टुप है। तो कौन सा है? त्रिष्टुप यहाँ पर छंद है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऋग्वेदीय पर्जन्य सूक्त से कार्य। अब ऋग्वेद जो है इसमें जो पर्जन्य सूक्त है, तो पर्जन्य सूक्त के ऋषि हैं जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो कौन है? यहाँ पर अत्रि है।
और पर्जन्य सूक्त जो है ऋग्वेद का जो 5वां मंडल है, इसके बारे में अभी आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। ऐसे 5वें मंडल का 83वां सूक्त है ये। देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है, जैसे पर्जन्य। ऋषि इसमें इसके अत्रि है। छंद कौन सा है, तो इसमें भी जो छंद है ये त्रिष्टुप ही छंद है। इसमें भी पर्जन्य को जल रूपी वर्षा करने वाले मेघ के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। इसके बाद है यजुर्वेद शिव संकल्प मंत्र नाम का देवता। मन है संकल्प शिव या विष्णु, तो यजुर्वेद शिव संकल्प मंत्रों के देवता, और ये है जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। आपने इसमें एक पंक्ति पढ़ी होगी, तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, वह मेरा जो मन है शुभ कल्याणकारी इच्छा वाला हो। तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, तो ये पंक्ति आपको देखने को मिलेगी। और शुक्ल यजुर्वेद का जो 34वां अध्याय है, इसका 1 से 6 का मंत्र है। इसके जो ऋषि याज्ञवल्क्य और देवता मन है, और छंद इसमें भी त्रिष्टुप ही है। और सबसे जो लास्ट की लाइन है उसमें आपको ये वाली जो पंक्ति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ऋग्वेद प्रतिशाख्यानुसारम रक्त संज्ञा कहाँ के संति, कंठे वर्णा आयोग निरंकुश या अनुनासिक वर्णा है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें जो है हमारा यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, अनुनासिक वर्ण। तो रक्त संज्ञक या अनुनासिक वर्ण जो इनको माना गया है। जो ये अनुनासिक यमगणम जो होते हैं, यमगण जिनकी संख्या 5 होती है, तो ये इनको रक्त संज्ञक या अनुनासिक वर्ण कहा गया है। देवताओं की बात करें तो 3 प्रकार के देवता होते हैं। आचार्य जो यास्क है, इन्होंने के 12वें अध्याय और 3 कांडों में जब बताया था इनके बारे में। 3 कांड है, निघंटुक, निगम और देवत कांड। 3 प्रकार के देवता हैं, अंतरिक्ष, पृथ्वी और धूस्थानीय। अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र, वायु ये वाले देवता आ जाएंगे। पृथ्वी जो स्थानीय देवता, इसमें पृथ्वी, सोम, अग्नि आ जाएंगे। और धूस्थानीय में वरुण, मित्र, विष्णु और सवित्री ये वाले आ जाएंगे। तो 3 भागों में देवता बटे हुए थे, पृथ्वी, अंतरिक्ष और धूस्थानीय देवता। प्रत्येक में 11-11 देवता थे और 33 कोटि देवता माने गए हैं। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है। देवत कांड में 3 कांड है, नैगंटुक, नैगम और देवत कांड। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में जन्म पद्यो विकारा ब्रह्मण का सुक्तिम उपासिता होती है, आवरण, आध्यात्मिक, काल या भिन्न आत्मिका शक्ति। और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी वाला माना गया है। तो कौन सी है यहाँ पर, काल शक्ति है। तो जन्म आदि विकार से संबंधित शक्ति जो कि ब्रह्मणों की उपासिता के अर्थात उपासना की योग्य होती है, तो वह शक्ति काल शक्ति है, क्योंकि काल शक्ति के अंतर्गत ब्राह्मणों के जन्म आदि विकारों को बताया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में अत्तर अतीत विपर्यास केवलम अनुपश्यति, छंदस्य छंदसाम योनिमात्मा छंद में तनु, अस्यम कार्यक्रम छंदस्य इत्यस्य शब्दस्य का अर्थ है। तो इसका अर्थ है यहाँ पर, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इसे, वेदार्थ ग्रहण समर्थ है। नेक्स्ट आ जाता है सफोट वेदवान कथम प्रतीयते, भिन्न द्रव्यानाम अभिव्यक्ति साधनात्, भिन्न उच्चारणात्, भिन्न अर्थेषु प्रयोगात् या नादस्य कर्म जनत्वात्। तो सफोट है वेदवान कथम प्रतीयते, और ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है, नादस्य कर्म जन्म द्वात्, अर्थात सफोटवाद के अनुसार सफोट ध्वनि जो है ये नाद का क्रम से पैदा होना है, अर्थात नाद के अनुसार ही क्रम से सफोट ध्वनि होती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका जो डी वाला जो है यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है ऐसे उदाहरणेषु वैशेषिक आधार से उदाहरण किम अस्ति। तो वैशेषिक का उदाहरण है और कौन सा है, ये आपका जो कार्य प्रकरण है उसमें से है। आधार जो आधार के 3 वेद होते हैं, तो उसमें से है कौन कौन से, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तो मोक्ष इच्छा अस्ति या इसका उदाहरण है जो ऑप्शन 1 में दिया गया है औपश्लेषिक का।
तो वैशेषिक का उदाहरण है ये तो है वैशेषिक का मुख्य शिक्षास्ति। औपश्लेषिक का है कटयास्ते और अभिव्यापक का है तिलेसु तैलम। तीनों की तीनों ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद पाणिनि शिक्षा अनुसार उदात्त स्वर्ण उच्चारण काले हस्तक उत्तर नहीं दिया जाए। तो उदात्त स्वर काल में हाथ रखा जाता है हृदय कर्णमूल मूर्धनि या सर्वस्य। तो इसमें जो है यहाँ पर माना गया है मूर्धनि, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है। तो ये उदात्त अनुदात्त ये वेद जो होते हैं उसमें है। उदात्त की कोई मात्रा नहीं होती, अनुदात्त में नीचे पड़ी हुई रेखा होती है और स्वरित में खड़ी हुई रेखा होती है। ये वेद में आपको देखने को मिलेगा, जो मंत्र होते हैं जब देवता पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं ये। तो इसमें क्या है, पाणिनि शिक्षा जो उसके अनुसार उदात्त स्वर का जो उच्चारण करते समय हाथ को सिर तक ले जाया जाता है, जबकि अनुदात्त स्वर में उच्चारण करते समय हाथ को कान तक ले जाया जाता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर व्यास भाष्य अनुसारम का उचित सत्य है। चित्तम ये प्रख्यात प्रवृत्ति स्थित शीतलत्वा त्रिगुणम चित्तवृत्ति नाम निरोध है, सर्ववृत्ति निरोध है या चित्तवृत्ति पुरुष से अनादि संबंधन हेतु। तो सत्य है यहाँ पर। अब जो सत्य है इनमें कौन से वाली है? सत्य जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दी गई है, चित्तवृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है, चित्तवृत्ति निरोध है, योग है चित्तवृत्ति निरोध है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।